इंद्रप्रस्थ मिति ख्यातम दिव्यम रम्यम भविष्यति। जब पांडवों का विवाह द्रुपद कुमारी द्रौपदी के साथ संपन्न हुआ, तब वे लोग सुखपूर्वक पांचाल राज्य में निवास कर रहे थे। तब पांडवों को वापस लाने के लिए कुरुकुल राजधानी हस्तिनापुर से महात्मा भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर जी की सलाह से महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी को नाना प्रकार के बेट और सुवर्ण के साथ पांचाल की राजधानी अहिछत्र पांडवों और उनकी पत्नी कृष्णा और माता कुंती को हस्तिनापुर लाने के लिए भेजा। विदुर जी ने पांचाल राज द्रुपद से विदा लेकर पांडवों के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया और हस्तिनापुर में उनका भव्य स्वागत हुआ। नगरजनों से सुख मंगल पूछ के वे महात्मा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के पास पहुंचकर उनके आशीर्वाद लिए। फिर महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा भीष्म की सलाह से पांडवों को आधा राज्य खांडवप्रस्थ दे दिया और कुछ समय पश्चात विदुर जी ने महर्षि कृष्ण द्वैपायन की छत्र छाया में पांडव कुल भूषण युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। फिर पांडवों ने उसी दिन श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। खांडवप्रस्थ पूरी तरह वृक्षों से भरा हुआ जंगल था। तत्पश्चात यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। उनके चिंतन करने पर इंद्रदेव ने उनके मन की बात जानकर विश्वकर्मा को इस प्रकार आज्ञा दी, हे विश्वकर्मन, आप जाकर खांडवप्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से वह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात होगा। तब महेंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडवप्रस्थ में जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवशिल्प विश्वकर्मा, तुम पुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी के समान महानगर का निर्माण करो। इंद्र के निश्चय किए हुए नाम के अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तत्पश्चात पवित्र प्रदेश में शांति कर्म करा के महारथी पांडवों ने वेदव्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का नाप करवाया। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत जल से भरी हुई खाइयां बनी थी जो उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल चार दीवारी की शोभा दे रही थी, जो अपनी ऊंचाई से आकाशमंडल को व्याप्त करके खड़ी थी, जैसे नागों से भोगवती सुशोभित होती है। वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर के दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पांख फैलाए गरुड़ हो। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टालिकाएं उस नगर की श्रीवृद्धि कर रही थी। मोकी घटा के समान सुशोभित तथा मंद्राचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियां तैयार करके रखी गई थी। ऐसी अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे अंकुशों, तोपों और अन्य युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ सदनों में शोभित वह नगर स्वर्गलोक के समान प्रकाशित हो रहा था। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ प्रदेश में पुरुराज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघमंडल की भांति देदीप्यमान था। संपूर्ण वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे। उन सबको वहां का रहना बहुत पसंद आया। अनेक दिशाओं में धनोपार्जन की इच्छा वाले वणिक भी उस नगर में आए। सब प्रकार की शिल्प कला के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे, जो आम, अमड़ा, कदम्ब, अशोक, चंपा, पुनाग, नागपुष्प, लकुच, कटहल, साल, ताल, कमाल, मौलसिरी और केवड़ा आदि सुंदर फूलों से बड़े और फलों के बाहर से झुके हुए मनोहर वृक्ष से सुशोभित थे। मत वाले मयूरों के केकड़ाव तथा सदा उत्तम रहने वाली कोकिलाओं की काकली वहां गूंजती रहती थी। उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। मनोहर चित्रशालाओं तथा राजाओं के विहार यात्रा के लिए निर्मित हुए कृत्रिम पर्वों से भी वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे थे। उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियां तथा कमल और उत्पल की सुगंध से वासित अत्यंत रमणीय सरोवर, जहाँ हंस, काडव तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से धसाधस भरा था। वहाँ सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे। वहाँ मतवाले हाथी, ऊंट, गाय, बैल, गधे और बकरे आदि पशु भी सदा मौजूद रहते थे। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई उस पुरी में सदा साधु महात्माओं का समागम होता था। वह इंद्रप्रस्थ नगर स्वर्ग के समान शोभा पाता था। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंगल कृत्य कराकर द्वैपायन व्यास को आगे करके धम्य मुनि की सम्मति के अनुसार
भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ 32 दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर द्वार में प्रवेश किया। उस समय शंख और नगारों की आवाज बड़े जोर जोर से सुनाई देती थी। मुनि तथा सूत, मागध और बंदीजन राजा की स्तुति कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर हाथी पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजमार्ग को पार करके एक उत्तम भवन में प्रवेश किया, जहां मांगलिक कृत्य संपन्न किया गया था। उस भवन में प्रवेश करके सत्कारों से सम्मानित हो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रमशः अभिशेष ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें विदा कर दिया। फिर व्यास जी को सम्मान पूर्वक विदा देकर फिर श्री कृष्ण और बलराम ने भी विदा लेने का विचार कर बुआ कुंती और पांडवों से मिलकर द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान किया। ऐसे रमणीय नगरी की शोभा देखते ही बनती थी। ये नगरी इंद्रपुरी के समान शोभा पा रही थी। इस इंद्रप्रस्थ नगरी में स्वयं कुरुराज महाराज युधिष्ठिर इंद्र के समान शासन करते थे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।